श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं सावन महात्म्य की सबसे भावुक, सबसे चमत्कारिक और सबसे प्रेरणादायक कथा। यह है अध्याय 6, शिव पार्वती विवाह से लेकर गणेश और कार्तिकेय जन्म तक की अविस्मरणीय गाथा। जब शिव ने सती को खोने के बाद स्वयं को संसार से विरक्त कर लिया, तब पार्वती ने जन्म लिया, एक संकल्प लेकर, मैं शिव को ही अपना पति बनाऊंगी। यह कथा केवल प्रेम की नहीं, यह है तपस्या, त्याग और शक्ति की कथा। आज आप जानेंगे कैसे पार्वती ने वर्षों तक तप किया, कैसे शिव ने विचित्र बारात लेकर विवाह किया, कैसे शिव ने अपने ही पुत्र गणेश का सिर काटा और कैसे कार्तिकेय ने राक्षस ताड़कासुर का संहार किया। आइए आरंभ करते हैं सावन महात्म्य कथा अध्याय 6। समय की धारा अविरल बहती रही। सती के वियोग में शिव ध्यानमग्न हो गए थे। शमशान योग और वैराग्य उनके जीव बने रहिए हमारे साथ। इस अध्याय के हर संवाद, हर दृश्य और हर लय को हृदय से सुनिए। संसार की गति रुक चुकी थी क्योंकि शक्ति और शिव अलग हो चुके थे। इधर हिमालय के घर में एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया पार्वती। लेकिन वे केवल हिमनंदिनी नहीं थी, वे सती का पुनर्जन्म थी। बचपन से ही पार्वती की आंखों में एक ही छवि बसती थी, गले में सर्प, शरीर पर भस्म लगाए त्रिनेत्रधारी शमशानवासी महादेव की। वह बचपन से ही कहती, मैं विवाह करूंगी तो केवल शिव से। माँ मेनका मुस्कुराती पर पिता हिमाचल चुप रहते। एक दिन नारद मुनि हिमालय आए। उन्होंने कहा, हे पर्वतराज, आपकी पुत्री केवल स्त्री नहीं, वो तो स्वयं शक्ति है। वो महादेव को पाने आई है ताकि पुनः सृष्टि का संतुलन स्थापित हो सके। यह सुनकर हिमालय की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, तो फिर मेरी कन्या इस तप के लिए स्वतंत्र है। और फिर पार्वती वन गई, गहन वन, जहाँ न जीव थे न छाया। उसने वहीं बैठकर आंखें मूंद ली और जपने लगी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पहले दिन उन्होंने फल खाया, फिर केवल पत्ते, फिर केवल वायु और अंत में छोड़ दी सांस भी। केवल जप शेष रहा। उनके शरीर पर धूल जम गई थी, केस उलझ गए थे, पर मन स्थिर था, केवल महादेव का ध्यान। यह देख देवता भी चकित हुए, ऋषि मुनि नतमस्तक हुए और स्वयं ब्रह्मा विष्णु ने भगवान शिव से प्रार्थना की। परंतु शिव तो ध्यानमग्न थे, सती की याद में, वियोग में, मोह से परे, संसार से परे। पार्वती की तपस्या 1000 वर्ष तक चली। किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं, क्योंकि यह तप मनुष्यता की शक्ति बन रहा था। इधर शिव की समाधि टूटी। उन्होंने अंतरिक्ष में उस दिव्य तेज को देखा जो हिमालय की पुत्री के रूप में तप कर रहा था। उन्होंने नेत्र बंद किए और स्वयं एक साधु रूप में पार्वती की परीक्षा लेने वन में पहुंचे। पार्वती कंदमूल से जल लेकर आई। एक वृद्ध ब्राह्मण बैठा था जिसे वे पहचान नहीं सकी। उन्होंने जल अर्पण किया और बोली, कृपया ग्रहण करें। ब्राह्मण बोले, हे कन्या, तू यहाँ क्यों है? क्या खोज रही है? पार्वती बोली, मैं शिव को प्राप्त करना चाहती हूँ। ब्राह्मण मुस्कुराए, क्या तू जानती है वो कौन है? शमशान में वास करने वाला, सर्पों का हार पहनने वाला, भूत प्रेत के साथ नाचने वाला। वह कोई राजकुमार नहीं, वह तो योगी है, जटाधारी है। पार्वती बोली, मुझे उसका वह रूप नहीं चाहिए, मुझे उसका हृदय चाहिए जहाँ प्रेम और सृष्टि समाहित है। ब्राह्मण बोले, क्या तू नहीं डरती? पार्वती ने दृढ़ता से कहा, मैं नहीं डरती, मैं स्वयं शक्ति हूँ और शिव ही मेरे आराध्य हैं। तभी ब्राह्मण रूपी शिव ने हंसते हुए अपनी रूपांतरित काया छोड़ी और प्रकट हुए त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर करुणामयी रूप में। पार्वती के नेत्र नम हो गए। शिव बोले, वत्स, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा समर्पण सफल हुआ। मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। जब शिव ने पार्वती को स्वीकार कर लिया तो सारे लोकों में उत्सव का वातावरण बन गया। कैलाश से लेकर ब्रह्मलोक तक देवता, गंधर्व, अप्सराएं नृत्य करने लगे। पर शिव जैसे ही हैं वैसे ही विवाह करेंगे। उसकी बारात साधारण नहीं हो सकती। शिव ने अपने गणों को बुलाया। भूत, पिशाच, राक्षस, नाग,
बिटाल यक्ष जो भयंकर दिखते थे वह भोलेनाथ के प्रिय थे। किसी के मुंह से आग निकल रही थी, कोई उल्टा नाच रहा था, कोई शंख बजा रहा था तो कोई चिल्ला रहा था जय शिव शंकर। सबसे आगे खुद शिव, गले में नाग भस्म लिपटे हुए, सिर पर गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, ना हाथी ना रथ ना घोड़ा, शिव नंदी पर सवार थे और यह भयंकर अद्भुत विचित्र बारात हिमालय की ओर चली। बारात के आने की सूचना मेनका को मिली। उन्होंने दरवाजे से बाहर झांका और देखते ही डर से कांप गई। हे देव, यह कैसा रूप है, यह कैसा विवाह होगा। नारियां चिल्लाने लगी, पार्वती को इस भूतों की बारात में नहीं देना चाहिए। पार्वती मुस्कुराई, ये सब लीला है माँ, वह केवल योगी नहीं, वह सृष्टि का मूल है। तभी नारद मुनि आए, उन्होंने सबको समझाया, यह बारात सत्य का प्रतीक है, जहाँ सुंदरता बाहरी नहीं अंदर की होती है। तब हिमालय ने हिम्मत की और बारात का स्वागत किया। ब्रह्मा पुरोहित बने, विष्णु वर के प्रतिनिधि, सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया। वेदों के मंत्रों की गूंज होने लगी, अग्नि प्रज्वलित हुई, सप्तपदी आरंभ हुई। शिव और पार्वती ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और 7 वचन लिए। पहला वचन, धर्म की रक्षा करेंगे। दूसरा वचन, सच्चाई में विश्वास करेंगे। तीसरा वचन, स्नेह और करुणा। चौथा, भक्ति और संयम। पांचवा, शिवत्व की अनुभूति। छठा, जीवन का संतुलन। और सातवां, मोक्ष की ओर। 7 देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्व ने संगीत बजाया और सभी ने हर हर महादेव का नाद किया। विवाह पूर्ण हुआ और पार्वती बनी उमा महेश्वरी। अब पार्वती कैलाश आई, पर्वतों के मध्य बर्फ से ढका तपस्थल, जहाँ ना भोग है ना विलास, केवल योग है, ध्यान है और शांति है। पार्वती को कोई कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें पता था कि जहाँ शिव है वहीं सबसे बड़ा सुख है। वे शिव की सेवा में लग गई, भोग नहीं तपस्वी बनी, और शिव शक्ति का यह मिलन बना शिष्ट का मूल स्तंभ। एक दिन पार्वती ने पूछा, नाथ, जब हम दोनों एक हो चुके हैं तो क्या सृष्टि को अब हमारी संतान नहीं चाहिए? शिव ने मुस्कुराकर कहा, सत्य कहा, अब समय है नए युग की रचना का। तभी पार्वती ने स्वयं स्नान करते हुए अपने उपटन से एक बालक का निर्माण किया। उन्होंने बालक से कहा, जब तक मैं भीतर हूँ किसी को भीतर मत आने देना। यह बालक था गणेश। गणेश जी का जन्म और द्वारा रक्षा। पार्वती माँ स्नान करने जा रही थी, उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक सुंदर बालक की रचना की। बालक में प्राण फूंके और कहा, तू मेरा पुत्र है गणेश। पार्वती ने आदेश दिया, जब तक मैं स्नान करूं कोई भीतर ना आए। बालक ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आदेश माता। उसी समय शिव पधारे। वे भीतर जाने लगे, लेकिन बालक ने उन्हें रोक दिया। शिव आश्चर्यचकित हुए, तू कौन है जो मेरा मार्ग रोकता है? बालक बोला, माँ ने आदेश दिया है जब तक वे स्नान करें किसी को भीतर नहीं जाने देना। शिव मुस्कुराए, परंतु उनके गण क्रोधित हो गए। उन्होंने बालक से कहा, तू जानता नहीं किससे बात कर रहा है? लेकिन गणेश अडिग रहा। बात विवाद में बदल गई। शिव को क्रोध आया और उन्होंने त्रिशूल से बालक का सिर काट दिया। जब पार्वती बाहर आई, उन्होंने अपने पुत्र का निश्चेद शरीर देखा और क्रोध से कांप उठी। सारी सृष्टि डगमगाने लगी। देवी ने कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं करोगे तो मैं सृष्टि का विनाश कर दूंगी। शिव भयभीत हो गए। उन्होंने विष्णु और ब्रह्मा को बुलाया। शिव बोले, मुझे इस बालक की पहचान नहीं थी, परंतु अब मुझे गलती का पश्चाताप है। शिव ने अपने गणों को आदेश दिया, पहले जीवित प्राणी का सिर लाओ जो उत्तर दिशा की ओर सो रहा हो। कुछ ही देर में नंदी एक हाथी का सिर लेकर लौटा। शिव ने यह सिर बालक के धड़ पर जोड़ा और जीवन का मंत्र फूंका। बालक जीवित हुआ। अब वो था गजानन, गणपति, विघ्नहर्ता। शिव ने कहा, आज से यह मेरा पुत्र होगा और सभी देवताओं में प्रथम पूज्य कहलाएगा। देवताओं की चिंता अभी शेष थी। ताड़कासुर नामक राक्षस शिव के पुत्र द्वारा ही मारा जा सकता था। शिव और पार्वती ने ध्यान द्वारा तेज उत्पन्न किया जो अग्नि में परिवर्तित हुआ। वह तेज इतना प्रचंड था कि जल में भी ना समा पाया। गंगा माता ने उसे अपने जल में स्थान दिया और वही तेज 6 भागों में बटा। 6
कार्तिकाओं ने उस तेज को संभाला और 6 बालकों का पालन किया। पार्वती ने अपने गोद में लिया और सबके शरीर को एक कर दिया। तब उत्पन्न हुए कार्तिकेय, जिन्हें कहा गया शक्ति का पुत्र, सेनापति। बचपन से ही वो वीर, तेजस्वी और बुद्धिमान थे। उनके हाथ में थी शक्ति। इंद्र और देवताओं ने प्रार्थना की, हे कार्तिकेय, ताड़कासुर का वध करो। कार्तिकेय मुस्कुराए, धर्म की रक्षा मेरा धर्म है। उन्होंने देवसेना बनाई और शिव जी की आज्ञा से युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़े। उधर ताड़कासुर अजेय था। ब्रह्मा से वर प्राप्त था कि केवल शिव पुत्र ही उसे मार सकेंगे। युगों बाद शिव का पुत्र आया और वही बन गया था काल। कार्तिकेय ने युद्ध किया, घोर संग्राम हुआ। ताड़कासुर की सेना टूट गई और अंत में एक ही प्रहार में ताड़कासुर मारा गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। इंद्र ने उन्हें सेनापति की उपाधि दी और कार्तिकेय बन गए शक्ति और नीति के प्रतीक। तो देखा आपने कैसे माँ पार्वती की तपस्या ने भगवान शिव को फिर से संसार के लिए खोल दिया। कैसे एक माता के प्रेम से जन्मे गणेश जी स्वयं उनके पिता शिव के क्रोध का शिकार हो गए, लेकिन वही गणेश बन गए विघ्नहर्ता। और कैसे कार्तिकेय शक्ति और तेज का रूप लेकर अधर्म का अंत करने आए और सृष्टि को धर्म की दिशा दी। यह केवल कहानी नहीं, यह एक यात्रा है, भक्ति से शक्ति तक की, विश्वास से विजय तक की। ये हमें सिखाती है कि जब मन में श्रद्धा हो, कर्म में निष्ठा हो और मार्ग में शिव हो तो हर असंभव संभव हो जाता है। हर हर महादेव। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला अध्याय लेकर आएंगे शिव की ओर भी अद्भुत लीलाएं। जय श्री गणेशाय नमः। जय कार्तिकेय भगवान। जय शिव शंकर।